we're not in love. शिक्षक को वल्लभ नाम से उस समय उसने कहते थे। देखो चुप रहे उंगला है बस करो पहले इसने देखो क्यों पड़ोगी चंपारण्य के जंगल डेढ़ घंटा लगता है वैष्णव आधा घंटा तो रुको आप। मैडम ने मेरे को लालच भी दे दिया कि मैं जाऊंगी तो फैमिली लेके आके अच्छा एक जन पे हम नहीं लेते ना इतने लोग ऐसा कहते ना महाप्रभु जी दोनों बेटा को देश देने के बाद उसके बारे में अपना मोम का स्टैचू यही तक है, इसके बाद अलग है। अपना उनके जो है यहाँ सेवा करते हैं मंदिर में उनके वंशावली दिया हुआ है सब गुसाई वाला सब ये वल्लभ अच्छा है। ये है ना आश्रम सब है दोनों तरफ। अभी विशाल बाबा के इधर है, विशाल बाबा का पुत्र का इधर दिया हुआ है। जी महाराज कल उनके सवाल कर दिया वैष्णव जी भाई आदान विठल जी ने कराई, दामोदर राय जी और विठल राय जी। और स्वरूप जी ठाकुर कैसे कम 400 साल साढ़े 300 साल के की जय। और हम आगे म्यूजियम का आपने देख लिया। 5 मिनट का है, 2.5 मिनट का। श्री कृष्ण के पवित्र अनुग्रह के इस पद पर श्री कृष्ण अपने सारे भक्तों की भक्ति इच्छाओं की पूर्ण प्राप्ति हेतु अनेक स्वरूप या पवित्र रूपों में प्रकट होते हैं। हालांकि इस कृपा मार्ग में कृष्ण के सारे स्वरूप समान ही हैं। ये स्वरूप आकार, रंग और लीला में चाहे भिन्न हो, पर ये सभी स्वप्रकट स्वरूप ही हैं, जो अग्नि, जल या पृथ्वी से अवतरित होते हैं। श्री गोसाई जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी को श्री कृष्ण के 3 स्वरूप श्रीनाथ जी, श्री नवनीत प्रिय जी और श्री मथुरेश जी की सेवा का सौभाग्य सौंपा था। श्री गोसाई जी के अन्य पुत्र श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी, इनमें से प्रत्येक को निज सेवा के लिए एक एक स्वरूप प्रदान किया था। ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी के वंशज पुष्टिमार्ग की 2 हवेलियों के पीठाधीश हुए। उन्होंने श्रीनाथ जी की पूजा और बालकृष्ण स्वरूप श्री नवनीत प्रिय जी की सेवा प्राप्त करके हवेली के पीठाधीश बने। श्री गोसाई जी के अन्य पुत्र अपनी अपनी गद्दी के पीठाधीश बने। आज गोसाई जी के 7 पुत्रों के वंशों का नेतृत्व करते हैं। उनको विरासत में प्राप्त हवेलियों में श्री कृष्ण के मुख्य स्वरूप विराजमान है और इसीलिए वे मंदिर पुष्टि मार्गीय परंपरा, सेवा और संस्कृति के धाम है। प्रत्येक घर में श्री कृष्ण का अपना अनूठा रूप है और भगवान के संबंधों में वैविध्य होने से उसमें सेवा के प्रकारों में भी विभिन्नता है।
वरना रहेगी खत्म। चलो खत्म हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे आए हम बाहर निकले हैं। बाहर भी मुख्य पृष्ठि साहित्य बहुत ही सुंदर सजाया है इस म्यूजियम को। ये कल पीस बना है, 14 पत्ती है, 9 मछली के बारे में ये कल पीस दिया गया है। इधर जो प्रतिमा थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। नहीं, उसके बाद एक मैं चाहता हूँ गाइड है 140 भक्तों की 6-7 गाइड है। बाताएं ये भक्ति करते हुए एक वैष्णव पुत्र कृष्णा भट्ट भक्तों की गणेश व्यास दो ब्राह्मण भाई स्टोरीज बहुत ही सुंदर रथ दोस्तों, एकदम क्या सजाया है। ऐसे लग रहा है सही में खड़े हो। इतना बारीकी से म्यूजियम को बनाया है। बहुत कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया दोस्तों। थोड़ा आगे प्रस्थान करते हैं अब आगे की ओर थोड़ा प्रवेश करते हैं और कुछ एंट्री है। चलो यहाँ पे और कुछ वीडियो है 10 मिनट का। चलो श्री वल्लभाचार्य ने इन सेवा के स्वरूपों को विकसित किया और उनके पुत्र श्री गोसाई जी ने इस सेवा परंपरा को आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण सेवा आनंदमय और सुंदर प्रसंग है। उनकी मनभावन सेवा में असंख्य कलाएं कार्यरत है। यह सारी कलाएं प्रभु को समर्पित है और जो कोई इन सब का आनंद लेते हैं वे पवित्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण को भोजन भोग हजारों प्रकार से परोसा जाता है, जो हमेशा स्वादिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। श्री कृष्ण सदैव नाना प्रकार के वस्त्रों तथा आभूषणों एवं श्रृंगार से विभूषित रहते हैं। सेवा भी संगीत राग से भरपूर है। महान भक्तों द्वारा रचित सुंदर गीत विभिन्न रागों में गाए जाते हैं, जो विभिन्न मौसमों, त्योहारों और दिन के समय के अनुरूप होते हैं। सुबह जल्दी शुरू होने वाले दिन के दौरान 8 अलग अलग समय पर सेवा की जाती है। प्रत्येक काल को एक दर्शन कहा जाता है और प्रत्येक दर्शन का अपना समय, मनोदशा और लीला होती है। यह उसके दैनिक जीवन के अनुसार प्रकट होता है।
श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ रहते हैं और वे सुबह उठने से लेकर शाम तक उनके निवृत्त होने तक उनका सम्मान करते हैं। मंगला, यह प्रथम समय के दर्शन है। इसमें भगवान को नींद से जगाया जाता है। मुख्य हवेलियों में श्री कृष्ण को शंखनाद या घंटारव से जगाया जाता है। बाद में उनको मिश्री, मलाई, दूध एवं मक्खन का बना कलेबा समर्पित किया जाता है। श्रृंगार, मंगला के बाद प्रभु को स्नान कराया जाता है और ऋतु अनुसार वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया जाता है। यथा ग्रीष्म में महीन, सूती एवं जाड़े में रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्रृंगार विधि संपन्न होने पर अपने आप को देखने के लिए श्री ठाकुर जी के सामने दर्पण रखा जाता है। सिंहासन पर विराजमान भगवान की दोनों ओर मुलायम तकिए रखे जाते हैं। निज मंदिर को चित्रों एवं पिछवाइयों से सुशोभित किया जाता है। श्री ठाकुर जी की पसंदीदा वस्तुओं की जानकारी और वे सब उन्हें कब समर्पित किया जाए, उसका सही ज्ञान ही पुष्टि मार्ग का सही ज्ञान है। इस जरूरी ज्ञान से श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए अविलंब बनते हैं और उनके साथ निजी स्तर पर उनके संबंध जुड़ते हैं। ग्वाल अर्थात उस समय के दर्शन जिसमें श्री कृष्ण की गोपाल बाल के रूप में सेवा होती है। अन्य गोप बालकों के साथ गौने चराने जाने से पहले भगवान को ताजा दही से भरपूर लस्सी यानी कि दहिया दी जाती है। इस समय की सेवा श्री वल्लभाचार्य के वंशजों के घर पर ही होती है। राजभोग, मध्याह्न काल में यशोदा माता श्री कृष्ण को भोजन के लिए बुलाती है। यही राजभोग कहलाता है। राजभोग में वनोत्सव के अवसर पर गोपियों द्वारा लाया गया भोजन थाल भी दिया जा सकता है। कभी कभी श्री कृष्ण राजभोग ग्रहण करने के लिए गोपी के घर पर भी पहुंच जाते हैं। राजभोग में दूध से बने शर्करा युक्त पकवान, कई सब्जियां और धान्य एवं दलहनों के स्वादिष्ट व्यंजनों का समावेश होता है। उत्थापन, वन में दोपहर के विश्राम के बाद श्री कृष्ण दोपहर की लीलाओं का प्रारंभ करते हैं, जिसे उत्थापन दर्शन कहा जाता है। भोग, पुलिंदी नामक बीलनियों ने प्रभु को फल समर्पित किए थे। बाद में भगवान गायों को घर की ओर लौटाते हुए प्रतीक्षा में निरत अपने भक्तों के दिन भर के विरह को समाप्त करने के लिए घर की ओर प्रयाण करते हैं। संध्या आरती, शाम को जब भगवान अपनी गौ को लेकर घर पहुंचते हैं, वह संध्या आरती का समय होता है। गोकुल में प्रविष्ट होते ही भगवान को कई सामग्रियां समर्पित की जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। उनका सानिध्य भक्तों में प्रसन्नता का भाव भर देता है। शयन,
यह श्री कृष्ण का रात्रि भोजन का समय है। भगवान के प्रत्येक दर्शन के साथ अनेक विध लीलाएं और भाव जुड़े हुए हैं। कृष्ण या तो रमण भाव से गोपियों के साथ होते हैं या बाल भाव से माता यशोदा के साथ। आरती के बाद भगवान को पौधाया जाता है। वस्तुतः प्रभु कदापि शयन नहीं करते, वे तो सदैव लीला धाम में रमण करते हैं। उनकी झाड़ी सदैव ताजा और मधुर जल से भरी होती है और बंटा मिष्टान मेवे से भरा रहता है। इस प्रकार सेवा का प्रत्येक क्षण श्री ठाकुर जी की सुविधा के भाव से परिपूर्ण होता है। काफ़ी अच्छा था देखने में दोस्तों, मजा आ गया एकदम बढ़िया। अब यहाँ पे और कुछ दूसरा है, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। वो घर पे सेवा के बारे में। अम्मा आप उनको भेजो ना। है क्या आप 60+ है क्या? अम्मा है ना, तो इनको बुला नहीं आप आइए, आप आइए। ये उंगली ऐसे लाइए, टच कीजिए। हाँ, बस एक बार अभी बस जल्दी से टाइम जल्दी, हाँ टाइम खत्म हो गया। अभी मुकुट जल्दी से आंटी, टाइम खत्म हो जाएगा। अभी ये इधर 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 दबाइए, ये हाँ दोस्तों, हाथ और दादी अम्मा है जो अपने सिन्हा जी को श्रृंगार करा रही है अपने हिसाब से। देखो बोलिए गिरिराज की जय। दादी जी ने बहुत बढ़िया अपने सिन्हा जी को सजाया है अपने हिसाब से। सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से सीनियर क्या क्या इक्विपमेंट है यहाँ पे, लेकिन रखे हुए हैं दोस्तों। है अपने ढोलक है, क्या क्या है, मंजीरा है, बहुत बढ़िया बांसुरी है, हेडफोन लगा हुआ है, तो बांसुरी ये सब तबला ये सब का आवाज होता है ना, ये सब के लिए हेडफोन लगा के बैठना। मजीरा, बांसुरी, वायलिन, हाँ दोस्तों, यहाँ पे सभी तरह के ये जो भी है इक्विपमेंट इनको अपन सुन सकते हैं। यहाँ पे इस अपने क्या कहते हैं ये पढ़े हैं, इनसे सभी वाद्य यंत्र पढ़े, देखते हैं कैसे क्या सीन है। ये है सितार। अगर इसमें हेडफोन से सुनेंगे तो उसकी बहुत बढ़िया वाणी सुनाई देगी, जो कि मेरे दोस्त लोग सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। सुनाई दे रहा? कैसा? बढ़िया। क्या इक्विपमेंट है देखो, पखावज, सारंगी, शहनाई, यहाँ पे तो एकदम रखा भी हुआ ढोलक, बांसुरी, झांझ, ढोलक सभी रखे हुए हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं दोस्तों। मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया सुविधा थी, बहुत देखने लायक था, मज़ा आ गया। थोड़ा फिर से अपन एग्जिट गेट पे आ गए, सभी देख के खुश हो गए एकदम। अगली बार वापस आएंगे, किसी को ले गए। दोस्तों देख लिया म्यूज़ियम, चलते रवाना होते हैं।
सभी भाई मिलकर चलते। अब अभी हम पे टाइम हो गया है अपना पूरा, थोड़ा आगे प्रस्थान करते हैं। 200 रुपये हमने दिया था उतना काम हो गया है। चार्ज दिया, उतना काम भी हो गया। बहुत बढ़िया घूम के आए, मज़ा आ गया सभी भाई लास्ट में लोग पता चला ये तो फ्री में घूमता है। को। और लेगी नहीं, हम क्या है फोकट में घूम के आए। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। एक और मूर्ति कृष्णा जी की, अपने स्टैचू ऑफ बिलीफ